नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं राज्यसभा की। खबरें आ रही है कि राज्यसभा में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में विपक्ष के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में तैयारियां जो चल रही है वो चल रही है जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की। और खबरें ये भी आ रही है कि विपक्ष ने जो है वो इसके लिए कुछ सांसदों के हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। तो विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम के बाद में यहां तक उतर आएगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि विपक्ष की जो मंशा है वो शुरू से ही ऐसी लग रही थी। और ऐसा क्यों, ये आपने देखा होगा, ये अभी की बात नहीं है। जगदीप धनखड़ के साथ में इससे पहले भी जो है वो उनकी मिमिक्री की गई थी। राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाया गया था, उसके बाद में उसको सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल किया गया था। तो ऐसे जो है वो लगातार कोशिशें होती रहती है। अब इसके एक जो है वो दूसरे एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और वो एंगल ये है कि जगदीप धनखड़ जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए विपक्ष जो है इस बहाने आरएसएस को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की गई 1 से 1.5 महीने तक। और एक बार लगा कि विपक्ष जो है वो इस बार जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने जो है वो जिस तरीके से काम किए और जिस तरीके से घोषणाएं की, उससे विपक्ष जो है वो एकाएक बैकफुट पे आ गया। उनको लगा कि अब जो है वो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा होने वाला नहीं है। ये बैसाखी की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दोनों कार्यकाल में डिसीजंस लिए थे पिछले, उसी तरीके से इस कार्यकाल में भी डिसीजन एक के बाद एक जो है वो लेना शुरू कर दिया है। और आपने देखा वक्फ बोर्ड का एक उदाहरण जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से जो है वो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसके लिए एक नया जो है वो कानून लाया जा रहा है। ये उसी का जो है वो एक उदाहरण हम ले सकते हैं। लेकिन अब जब विपक्ष की दाल जब यहाँ पे नहीं गली, तो विपक्ष जो है वो लोकसभा में आपने देखा ओम बिड़ला को टारगेट किया जा रहा है, और राज्यसभा में जो है वो जगदीप धनखड़ को टारगेट किया जा रहा है। मामले की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो आपको पता होगा, घनश्याम तिवाड़ी, उन्होंने संस्कृत में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है वो प्रेज की थी। अब आपको पता होगा कि कई बार जैसे देखा होगा कि विपक्ष के भी सांसद जब उनको कोई जवाब देते हुए बनता नहीं है तो वो हिंदी के बजाय अचानक से जो है वो अपनी टोन बदलते हैं और अपनी लैंग्वेज बदलकर इंग्लिश में स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सभी आपको पता है कि सब लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो उनके समझ में नहीं आए। और यही एक वजह रही कि घनश्याम तिवाड़ी ने जब संस्कृत में कुछ बोला तो उसके उलट प्रमोद तिवाड़ी ने ऑब्जेक्शन किया कि उन्होंने जो है वो प्रतिपक्ष के नेता का जो है वो अपमान किया है। और उस वक्त अगर आप क्लिप देखोगे तो आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि जगदीप धनखड़ ने उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि उन्होंने जो है वो संस्कृत में बोला था और प्रेज की थी, लेकिन विपक्ष जो है वो अड़ गया कि उनको माफी मांगना चाहिए। तो जगदीप धनखड़ ने उनको टोका और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रेज करने में किस तरह की माफी। इस बीच जयराम रमेश लगातार जो है वो बीच बीच में टोका टाकी करते रहे, बीच में वो हंसते भी है बीच में जबरदस्ती। तो उसको लेके है जगदीप धनखड़ ने जो है वो उनको टोका। और उसके बाद में उस वक्त भी आप अगर देखोगे फुटेज उठा के, अजय माकन भी खड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त लग रहा था अजय माकन ने टोन का जो है वो छेड़ा था। प्रमोद तिवारी ने भी जो है वो जगदीप धनखड़ के टोन को लेकर जो है वो मामले को उठाया था, लेकिन उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि मामला जो है वो निपट गया होगा। जिस हिसाब से जगदीप धनखड़ और वो हंसते रहे, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा था। लेकिन उसके बाद में अचानक से जो है वो डीएमके के सांसद खड़े होते हैं और पूरा पुराने किसी घटनाक्रम को छेड़ देते हैं। उस घटनाक्रम के बाद में आपको पता होगा लास्ट जो इसी बात को लेके लास्ट पे अगर किसी को बोलने का मौका दिया तो वो थी जया अमिताभ बच्चन। और जया बच्चन की जो है वो मानसिकता, मेंटलिटी इस वक्त ऐसी हो गई है कि उनको अमिताभ बच्चन का नाम पसंद नहीं है। जया के बाद में अमिताभ बच्चन का कोई नाम ले, ये उनको नागवार गुजरता है। और इस बार भी जो है वो ऐसा ही हुआ। हालांकि उन्होंने जो है वो खुद भी बोला कि मैं जया अमिताभ बच्चन, लेकिन
उसके बाद में फिर उन्होंने जो है वो टोन का प्रसंग छेड़ दिया और उन्होंने ये तक बोल दिया कि वो एक्टर है, वो बॉडी लैंग्वेज को भी समझती है। और इसी बॉडी लैंग्वेज को लेके आपको पता होगा, इससे पहले टीएमसी के एक सांसद ने संसद के बाहर जो है वो उनकी एक्टिंग की थी, मिमिक्री की थी, उनकी नकल उतारने की कोशिश की गई थी बॉडी शेम को लेके, और राहुल गांधी ने वो कृत्य किया था। और उसके बाद में जो है वो मामला, जहां लग रहा था कि मामला जो है वो ठीक है, निपट गया, लेकिन उसके बाद में मामला बिगड़ गया। और मामला ऐसा बिगड़ा कि जगदीप धनखड़ को जो है वो डायरेक्शन की बात जो है वो करनी पड़ी। अब डायरेक्शन की बात इसलिए करी क्योंकि जया बच्चन ने ये कहा कि वो एक्टर है, बॉडी लैंग्वेज समझती है, लेकिन जया बच्चन जो है वो डायरेक्टर के इशारों पे नाच रही थी और इसमें डायरेक्शन जो था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा था। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जो है वो नचा रही है, और वो नाच भी रहे हैं। इसका जो है वो एक उदाहरण आपको अगर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा लोकसभा में। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी जहां भी जाते थे वो लगातार जो है वो जातिगत जनगणना की बात करते थे। और जब अनुराग ठाकर ने उनसे जब ये जाति की बात चलाई कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले सदन के पटल पर अपनी जाति बताएं, तो उसके बाद में मामला बिगड़ गया और अखिलेश भी उसमें कूद पड़े कि जाति जो है वो कैसे पूछी। तो जाति कैसे पूछी उसको आपको जो है वो राहुल गांधी की चाहे न्याय यात्रा हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनके जो पुराने जो क्लिप है, वीडियो जो है वो आपको उठा के देखने पड़ेंगे कि वो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को पकड़ते थे और उनसे उनकी जाति के बारे में पूछते थे। और लगातार SC ST जो है वो दलित बोलकर उनको जो है वो अपमानित भी करने थे, और उसके बाद में ये पूछते थे कि नरेंद्र मोदी ने इनके लिए क्या किया। लेकिन इस बार जब राजकुमार खुद फंस गए जाति के फेर में, क्योंकि जिनकी जाति का पता नहीं हो वो अब किस जाति का नाम ले, क्योंकि वो लगातार जो है वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन नेहरू फैमिली से चलने वाला अचानक से गांधी हो गए, और गांधी से फिर कैसे वो क्रिश्चियनिटी में चले गए, और फिर भी उसके बाद में अगर वो दावा करे कि वो हिंदू फैमिली से आते हैं तो उनके ऊपर जो है वो सवालिया निशान तो उठना ही था। लेकिन इसमें अखिलेश यादव का कूदना, इससे आप समझ में आता है कि जो अखिलेश यादव जो है वो कैसे कांग्रेस पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं। तो मामला जो है वो अकेला राज्यसभा का नहीं है, ये दोनों सदनों का मामला है। और इसी को लेके जो है अब विपक्ष यहाँ तक पहुँच गया है कि जब सरकार जो है वो दबाव में नहीं आए तो किस तरीके से चेयर को जो है वो अटैक किया जाए। और चेयर को अटैक करने में अब विपक्ष की मंशा जो है वो सामने ये आ रही है कि आर्टिकल 67 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दो तरीके से हटाया जा सकता है, एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो ये याचिका लेके जाएं, फिर सर्वोच्च न्यायालय ये देखें कि कहीं जगदीप धनखड़ ने जो है वो कुछ असंवैधानिक कुछ कृत्य किया है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर होती है कि वो उपराष्ट्रपति को उनके पद के द्वारा हटा सकते हैं। दूसरा होता है महाभियोग प्रस्ताव लाना। तो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए इस वक्त विपक्ष को जो है वो 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है, ये सिर्फ प्रस्ताव लाने के लिए। और इसके लिए जो है वो सदन को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। सदन अभी जो है वो अनिश्चित काल के लिए, आपको पता होगा इस सब के बाद में अनिश्चित काल के लिए जो है वो सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन 14 दिन में इसका जो है वो सदन को नोटिस दिया जाता है। और उसके बाद में आपको पता होगा ये प्रक्रिया शुरू होती है, और इस प्रक्रिया में जिस तरीके से 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा में जो है वो पास होना इसका जरूरी है, तो उसके साथ में लोकसभा सदन की जो है वो सहमति भी जरूरी है। तो इससे जो है वो विपक्ष जो है वो लोकसभा में आते ही यहाँ पे फंस जाता है। तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो किस तरीके की होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास जो है वो अभी बहुमत नहीं है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष की हालत भी वैसी ही है। और इसके लिए जो है वो दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। किसी एक सदन के माध्यम से जो है वो महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो विपक्ष प्रयास करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, और विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है किसी भी तरीके से जो है वो सदन को नहीं चलने देना, सदन की कार्रवाई को जो है वो लगातार बाध्य करना। इसीलिए आपने देखा होगा जब से 2024 में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसके बाद से ही विपक्ष जो है वो लगातार सदन के जो कार्रवाई है उसको हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है। वो क्वेश्चन करते हैं, और जब
संबंधित विभाग या उससे मंत्रालय से रिलेटेड कोई मंत्री अगर जवाब देता है तो फिर शाउटिंग हमने देखी है कि विपक्ष जो है वो अचानक से हुटिंग करने लग जाता है, वेल में आ जाता है, और फिर भी अगर मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर सदन से वॉकआउट करके बाहर चला जाता है। ये सदन में जो है विपक्ष की अभी तक की भूमिका है, इस चुनाव के बाद में भी। और उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में भी इसी तरह का जो है वो टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो बात चली है महाभियोग वाली, ये कहाँ तक जाके इसका अंत होता है, ये देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।